नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ सिखांस के साथ आज मैं के विरोरकर। हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का और हाजिर हैं आज हम मुख्य समाचारों के साथ। न्यूज़ सिखांस को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की खेती पर आधारित गांव में रहने वाली 65% आबादी को बजट का केवल 3.20% आवंटित किया गया है, जो कि 2022 के बजट में 3.84% था। ग्रामीण विकास के लिए बजट 5.1% से घटाकर 5.29% कर दिया गया है। किसान संघर्ष समिति के प्रदेश सचिव राजकुमार नागेश्वर ने कहा कि भारत में एक किसान परिवार की आय 27 रुपये प्रतिदिन है, जो कि बढ़ती महंगाई के दौर में किसी भी परिवार के नाश्ते के लिए भी पर्याप्त नहीं है। किसान संघर्ष समिति के प्रदेश सचिव राजकुमार नागेश्वर ने 2023 के बजट में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का जो वायदा किया था, उसे पूरा करने के लिए किसानों को डीजल, बिजली, खाद, बीज, कीटनाशक के दामों में 50% की कमी कर, अर्थात सब्सिडी का इंतजाम कर या फिर समर्थन मूल्य को दोगुना करने के लिए बजट का प्रावधान किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि जिस देश में अमृतकाल में गौतम अडानी 1600 रुपये करोड़ प्रतिदिन कमा रहे हैं, मनरेगा में 200 रुपये प्रतिदिन पारिश्रमिक दिया जा रहा है, उसी देश में किसानों को 6000 रुपये प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देना किसानों के साथ क्रूर मजाक नहीं तो और क्या है। उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि के लिए पिछले साल सरकार ने 68,000 करोड़ रुपए का इंतजाम किया था, जिसे घटाकर 60,000 करोड़ कर दिया गया है, जबकि संसद में दिए गए आंकड़ों के अनुसार 15 करोड़ किसान परिवारों में से सम्मान निधि की सभी किस्त यानी 4 साल में 24,000 रुपये केवल 3 करोड़ किसान परिवारों को ही आवंटित किया गया है। इसी तरह खाद पर भी दी जाने वाली सब्सिडी जो 2022 में 2,25,000 करोड़ रुपए थी, उसे घटाकर 1,75,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार एक तरफ किसानों का आवंटन बहुत कम कर रही है, दूसरी तरफ घोषणा के मुताबिक वास्तविक तौर पर बजट घोषणा योजना पर खर्च नहीं किया जाता है। उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि 3 वर्ष से सरकार ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पर 1 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की थी, लेकिन वास्तव में केवल 10% ही खर्च किया गया। उन्होंने कहा, देश के किसान सभी कृषि उत्पादकों की न्यूनतम समर्थन मूल्य C2 50% पर खरीदी की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार जिन 23 फसलों के समर्थन मूल्य पर खरीद की घोषणा करती है, उन फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीद तक के लिए बजट की राशि आवंटित नहीं की गई है। केंद्र सरकार फसल बीमा को लेकर तमाम दावे करती है, लेकिन 2022 में फसल बीमा के लिए आवंटित 15,500 करोड़ रुपए घटाकर 13,625 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जिससे साफ हो जाता है कि केंद्र सरकार फसल बीमा योजना को भी लेकर गंभीर नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा योजना के लिए इस वर्ष 90,000 करोड़ खर्च किया गया था, जिसे घटाकर वर्तमान बजट में 60,000 करोड़ कर दिया गया है, जो जरूरत से भी आधा है। उन्होंने भारत सरकार की आर्थिक खस्ता हालत का उल्लेख करते हुए कहा कि देश पर कुल कर्ज जीडीपी का 84% हो चुका है, जिसका ब्याज चुकाने के लिए बजट का 20% पैसा खर्च किया जा रहा है। सरकार कॉर्पोरेट टैक्स में 2% की वृद्धि कर तथा उत्तराधिकारी टैक्स लगाकर जरूरतमंदों के लिए साफ पीने का पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा के इंतजाम नहीं कर सकती, लेकिन अपने पूंजीपतियों को अधिकतम छूट देने और गरीबों से अधिकतम टैक्स वसूलने की नीति अपना रही है। आगामी बजट को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में बेहद नाराजगी है। बजट जो भारत सरकार ने इस समय लाया है, चूँकि हम लोग किसान हैं, किसान संगठन में काम करते हैं, तो जो है बजट किसान विरोधी बजट है, मजदूर विरोधी बजट है। पिछले समय जो सरकार ने किसानों की आय दोगुना करने का जो वादा किया था, बड़ी उम्मीद थी इस समय देश के किसानों को ये जो सरकार है किसान के हित में बजट लाने का काम करेगी। लेकिन पिछली बार जो बजट में जो राशि थी, वो इस समय बजट में इस देश की वित्त मंत्री ने बजट में किसानों के लिए राशि कम करने का काम किया है। जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट थी, जिसके अनुसार वर्तमान में किसान की आय प्रतिदिन 27 रुपये है, ये जो आय है जिससे एक दिन में एक समय का जो है किसी व्यक्ति का नाश्ता नहीं होता।
जिस तरह से किसान की आय बढ़ानी चाहिए थी, बजट के अंदर किसानों के लिए जो लाभ पहुंचाना था वो इस सरकार ने नहीं किया है, जिससे ये हमको लगता है कि ये जो सरकार है किसान विरोधी है। बजट भी जो है वो किसान के हित में नहीं है, मतलब निराशावादी बजट है। निराशावादी बजट है ये।